Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Mr. Imam. Friends, today's debate video is going to be between Supriya Srinath and Anjana Kashyap. Recently, due to a terrorist attack, the Prime Minister of India cuts short his visit to Saudi Arabia and returns to India. However, instead of going to Kashmir, he goes to a ceremony in Bihar for election campaigning. And when all-party meeting is held in response to the terrorist attack, the Prime Minister is also absent from that meeting. Taking notes of the Prime Minister's absence, the Congress Party tweets an image from its official Twitter handle showing a person without eyes, hand or feet with the caption missing. This becomes a topic of debate for the pro-government media. So guys, this is going to be a great video. I request you to watch it till the end. Let's start the main video. पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। क्या ये मान रहे हैं कि जो मणिपुर से गायब होते हैं वो मोदी जी है? क्या ये मान रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पे ना बोलने वाले मोदी जी गायब हो जाते हैं? गर्दा उड़ा दी भाभी। सोचिए, और फवाद चौधरी जो अभी बोल रहा है, इसी चुनाव में इसने राहुल गांधी जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े हैं। इसका ट्वीट अवेलेबल है, नेहरू जी के पक्ष में ट्वीट, नेहरू जी तक पहुंच गया वो, और कह रहा है कि और इस समय के पाकिस्तान के मीडिया के स्टेटमेंट्स देख लें कैसे कोट किए जा रहे हैं। सिद्धारमैया का स्टेटमेंट, not bad, now you। और जहां तक ट्वीट साझा करने की बात है सुधांशु जी, ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके और मोदी जी के हैं जो इतने गंदे, इतने भद्दे, इतने रेपिस्ट और बलात्कारी साझा करते हैं कि देखकर शर्म आ जाए। तो क्या आप जिम्मेदार हैं उसके लिए? कल को अंजना जी कुछ ट्वीट करें और कहीं और पर उसको कोई रीट्वीट करके फब्तियां कसे तो उनकी जिम्मेदारी है? ये बताइए मुझे। या मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे ट्वीट पर कोई कुछ कहेगा? या मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उनके ट्वीट्स को ऐसे लोग साझा करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग औरतों को रेप करने की, औरतों को गंदी गंदी मां बहन की गालियां उसी इंटरनेट पर देते हैं जहां पर ये लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी नहीं है हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। चुप कर बे कुत्ते। मेरे हाथ में ये एक विज्ञापन है जो 28 नवंबर 2011 को, 26 नवंबर 2011 को एक बेहद भीषण आतंकी हमला मुंबई में हुआ। ये वो पोस्टर है जो बीजेपी ने इशू किया, मैगजीन्स में छपा, अखबारों में छपा। ये कहता है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट इनकेपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। 2 दिन बाद आपने ये पोस्टर इशू किया था। असलियत यह है कि मोदी जी 48 घंटे के अंदर ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये आपका राष्ट्रवाद हो सकता है, हमारा राष्ट्रवाद अभी भी कहता है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। गर्दा उड़ा दी भाभी। So guys, I hope you like this video. Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.